आज एक दिल को दहला देने वाला हादसा पेश आया है, जिसकी जद में 3 मासूम छोटे छोटे बच्चे आ गए, जिसमें से 2 बच्चों की हालत तो फिलहाल ठीक बताई जा रही है, लेकिन एक बच्चे की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, जिसका बेहतर इलाज कराने के लिए सिलीगुड़ी ले जाया गया। दिल को दहला देने वाला यह हादसा एक निजी स्कूल में पेश आया है, जहां स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही के कारण आज 3 बच्चे जिंदगी और मौत की जंग में जूझ और इस जगह एक डीएवी पब्लिक स्कूल चल रहा था और इसी में बच्चा भी रहते थे। और जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये छत गिरने की स्थिति पे फिर यहाँ पे बच्चा का क्या स्थिति हुआ होगा वो खुदा जाने। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रजूर रहमान और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। उदा किशनगंज अनुमंडल मुख्यालय में आज एक दिल को दहला देने वाला हादसा पेश आया है, जिसकी जद में 3 मासूम छोटे छोटे बच्चे आ गए, जिसमें से 2 बच्चों की हालत तो फिलहाल ठीक बताई जा रही है, लेकिन एक बच्चे की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, जिसका बेहतर इलाज कराने के लिए सिलीगुड़ी ले जाया गया है। देखिए उदा किशनगंज से हमारे सहयोगी प्रिंस कुमार मिट्टू की इस रिपोर्ट को। वक्त की बड़ी खबर मधेपुरा जिला के उदा किशनगंज से बता रहे हैं और जिस जगह हम खड़ा है वो दृश्य देख लीजिए, क्या स्थिति है। पहले सहयोगी से बात करेंगे, वो दृश्य दिखा दें। और इस जगह एक डीएवी पब्लिक स्कूल चल रहा था और इसी में बच्चा भी रहते थे। और जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये छत गिरने की स्थिति पे फिर यहाँ पे बच्चा का क्या स्थिति हुआ होगा वो खुदा जाने। लेकिन बच्चा फिलहाल हॉस्पिटल रेफर किया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि उदा किशनगंज अनुमंडल अस्पताल से मायागंज रेफर किया गया है। लेकिन बड़ी सवाल इस पे उठता है कि सवाल ये है कि इतनी जर्जर भवन स्थिति में कैसे ये स्कूल संचालित हो रही थी और कैसे बच्चे यहाँ पे रह रहे थे। ये भगवान भरोसा ही संचालित हो रहा था, जिसका जीता जागता नतीजा आज ये देखने को मिला। लेकिन फिलहाल अभी देखेंगे तो अवश्य विद्यालय चल रहा है और देखेंगे तो इसी में बच्चे रहते थे। लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इनकी जिम्मेदारी कौन ले सकते हैं कि इस स्थिति में ये भवन संचालित हो और छोटे छोटे बच्चे इसमें रहकर पढ़ाई कर रहे हो। ये तो बहुत बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल ये देखना है कि जो बच्चे यहाँ से रेफर किए गए हैं, उस बच्चे की स्थिति क्या ठीक है या नहीं, वो फिलहाल आपको अपडेट रिपब्लिकन टाइम्स बताती रहेगी। फिलहाल लेकिन आप जो देखेंगे 12 की स्थिति देखिए कि ये स्थिति है कि छत गिरने के बाद बच्चा अब यहाँ पे ब्रश कर रहे थे, क्या कर रहे थे खुदा भगवान जाने। लेकिन 12 जो टूटा है, शायद बच्चे के सर पे या कहीं पे गिरा होगा, तो बच्चे की स्थिति क्या है। लेकिन जवाबदेही के लिए कोई इसकी जवाबदेही नहीं लेने को तैयार है। लेकिन फिलहाल दरअसल दिल को दहला देने वाला यह हादसा एक निजी स्कूल में पेश आया है, जहां स्कूल प्रशासन के बड़ी लापरवाही के कारण आज 3 बच्चे जिंदगी और मौत की जंग में जूझ रहे हैं। मामला बिहार के मधेपुरा जिला के उदा किशनगंज अनुमंडल मुख्यालय स्थित नेशनल डीएवी पब्लिक स्कूल नामक एक प्राइवेट स्कूल का है, जहां आज अहले सुबह छत की रेलिंग गिरने से यह हादसा पेश आया है। बताया जाता है कि आज अहले सुबह जब स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले बच्चे स्नान कर रहे थे, तभी अचानक से हॉस्टल बिल्डिंग के दूसरी मंजिल की छत की रेलिंग टूटकर नीचे स्नान कर रहे बच्चों के ऊपर आकर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 3 मासूम बच्चे जख्मी हो गए और फिर यह दर्दनाक हादसा रूनुमा हुआ। हादसे के बाद स्कूल परिसर में कोहराम मच गया। बच्चों के चीख चिल्लाने की आवाज सुनकर स्कूल के डायरेक्टर, टीचर सहित आसपास के लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। मासूमों की खून से लथपथ हालत और चीख पुकार को सुनकर लोगों का कलेजा फट गया। घटना के बाद आनन फानन में घायल बच्चों को उदा किशनगंज पीएचसी लाया गया, जहां तीनों बच्चों की हालत गंभीर देखते हुए उसे भागलपुर रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि घायल बच्चों में से 2 बच्चे की हालत खतरे से बाहर है फिलहाल, लेकिन एक बच्चे की हालत काफी नाजुक है, जिसे इलाज के लिए सिलीगुड़ी ले जाया गया है। इस दर्दनाक हादसे के शिकार होने वाले बच्चों में एक पूर्णिया जिला के बी कोठी निवासी संतोष यादव का 7 वर्षीय पुत्र ऋषु कुमार के अलावा मधेपुरा जिला के पुरनी प्रखंड क्षेत्र के योगीराज गांव के देवानंद यादव का 10 वर्षीय पुत्र स्वामी देव और 7 वर्षीय पुत्र पुरुषोत्तम कुमार शामिल है। बताया जाता है कि यह हादसा स्कूल प्रशासन की घोर लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि स्कूल का संचालन वर्षों पूर्व बंद चीनी मिल के भवन में बिना किसी रोक टोक से चलते आ रहा था आज तक। जानकारी के अनुसार अंग्रेज हुकूमत के समय का ही ये भवन था
और इसी भवन में स्कूल और हॉस्टल भी था, जहां ऊपरी मंजिल पर पानी जमा होने के कारण उसकी रेलिंग और छत काफी कमजोर हो चुकी। शुक्रवार के अहले सुबह जब 3 बच्चे स्कूल परिसर के छत के किनारे नल पर स्नान कर रहे थे, उसी वक्त स्कूल की दूसरी मंजिल की छत की रेलिंग बच्चों के ऊपर आकर गिर गई, जिसमें तीनों बच्चे बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी निर्मला कुमारी सहित स्थानीय पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंच गए। और जब इस घटना के संबंध में स्थानीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी निर्मला कुमारी से पूछा गया तो कार्रवाई के नाम पर किस तरह टाल मटोल करती नजर आई, पहले आप इस वीडियो को देखिए। यह बच्चे का अभी अब सूचना मिली थी, डीएवी स्कूल का 4 बच्चा छत गिर गया था। इसको गंभीर है, इसको ले गया है, कहाँ ले गया है? भागलपुर। स्कूल पे क्या कार्रवाई होगी सर? स्कूल में जाकर देख रहे हैं। सुनते हैं छज्जा गिर गया है, उससे बहुत बच्चा घायल है। तो इसके बाद देखने के बाद अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे, क्या बच्चे का स्थिति? बच्चे का गंभीर है, भागलपुर ले गया हॉस्पिटल। एक बच्चे का स्थिति गंभीर है। क्या कार्रवाई हो सकती है स्कूल में? देखने के बाद अगर बच्चा ठीक नहीं होगा तो उस पर कार्रवाई हो सकती है कि पुराना बिल्डिंग में क्यों रखा है। जी जी, इसमें तो उसके पर हो सकता है प्रिंसिपल कि जो बच्चा बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है उसमें उसको नहीं रखना चाहिए बच्चा को। सुनते बहुत पुराना बिल्डिंग है, पहले चीनी मिल का हुआ करता था। सेफ्टी के लिए उसको नहीं रखना चाहिए। आपने सुना कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने क्या कहा, जबकि वीडियो में साफ देखा और सुना जा सकता है कि खुद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ये मानती हैं कि स्कूल का भवन जर्जर था और ये स्कूल प्रशासन की लापरवाही है, और यह भी मान रही है कि एक बच्चे की हालत काफी नाजुक है। लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई के नाम पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदया कह रही है कि अगर बच्चा ठीक नहीं होगा तब स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मतलब यह नियम है क्या? जब किसी की जान चली जाएगी तभी हादसे के जिम्मेदार लोग के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं जांच के नाम पर स्कूल प्रशासन को या इसके जो जिम्मेदार हैं उसको सेफ्टी प्रदान करने की कोशिश की जा रही। नहीं तो क्या हादसा हुआ, हादसा कैसे हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ, और हादसे में मासूम बच्चे जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। बावजूद इसके जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद यह तय होगा कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है और किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है। बहरहाल बच्चों के साथ हुए हादसे की इस घटना से अभिभावकों के बीच डर का माहौल बना हुआ है। इस स्कूल में जिनके भी बच्चे हैं वे काफी भयभीत हैं। चर्चा यह भी हो रही है कि स्कूल वाले फीस के नाम पर मोटी रकम तो लेते हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम स्कूल में नहीं करते। यह भी बताया जा रहा है कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही सामने आने के बाद स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के अभिभावकों का अपने बच्चों को साथ ले जाने का सिलसिला भी जारी हो गया है। खैर, आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि शासन प्रशासन की नींद हादसे से पहले क्यों नहीं खुलती? हादसा होने के बाद और मासूमों की जान जाने के बाद ही शासन प्रशासन की नींद क्यों खुलती है? जिला में जितने भी निजी स्कूल हैं सभी की पूरी जानकारी प्रखंड के शिक्षा विभाग के अधिकारी और जिला के शिक्षा विभाग के अधिकारी के पास होता है। तो स्कूल के मानक की जांच पहले क्यों नहीं की जाती? हादसा होने और मरने का इंतजार क्यों किया जाता है? यह बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शिक्षा विभाग को देना चाहिए। धन्यवाद।